कौन, इस जमीन को खून से लालजार करता कौन। यूं यूं तो मिल जाएंगे वतन में हजारों, लेकिन यूं यूं तो मिल जाएंगे वतन में हजारों, लेकिन तेरे वास्ते ए मिट्टी मुस्कुरा के मरता कौन, मुस्कुरा के मरता कौन। तहे दिल से धन्यवाद। जैसा भी आदित्य सर ने वतन और सरहद का जिक्र किया था और मैम ने आज़ादी का जिक्र किया था, ये तीनों संबंधित हैं देश की मिट्टी से, और आज की मेरी कविता देश की मिट्टी को समर्पित है। जरा गौर फरमाइएगा कि मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी कभी मेरे हाथों को मैला नहीं करती, मेरे हाथों को मैला नहीं करती। फकीरों शहीदों क्रांतिकारियों की जमी है ये मिट्टी, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं और जिंदा दिली के शहर दिल्ली की गूंजती हवाएं, और इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मैं नितिन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मेरी कविताएं देश की मिट्टी को समर्पित हैं और उन शहीदों को समर्पित हैं जिनके कारण आज मैं आपके सामने अपने वक्तव्य पेश कर रहा हूं। जरा गौर फरमाइएगा कि मैं इस मिट्टी की, मैं इस देश की मिट्टी की बस पहचान लिखता हूं। मुझसे मजहब न पूछो यारो, मुझसे मजहब न पूछो यारो, मैं हिंदुस्तान लिखता हूं, मैं हिंदुस्तान लिखता हूं। यार कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते लोग, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। अच्छा दोस्तों, मिट्टी शब्द का जिक्र हो और राहत इंदौरी साहब का शेर, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। और जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। क्या दोस्तों, कुछ लाइनों से हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा होता है मैं फरमाऊंगा, जरा गौर फरमाइएगा कि जो ये दीवार के सुराख है ना साहब, जो ये दीवार के सुराख है ना साहब, चाइना पाकिस्तान इनमें साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वही देश की मिट्टी है जहां आने वाले 28 सितंबर, आज है 24 सितंबर, शहीद भगत सिंह जिनका इस धरती पर जन्म हुआ था। कौन नहीं जानता इनके बारे में। ये वही भगत सिंह हैं जब 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता खेतों पर बीज बो रहे थे तो इन्होंने पूछा, पिताजी इन बीजों को बोने से क्या होगा। पिता ने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया, इससे हजारों बीज उत्पन्न होंगे। तो ये वही भगत सिंह है जो कहता है, मैं इस मिट्टी पे बंदूकें बोऊंगा और इस बंदूकों से हजारों बंदूकें होंगी, और इससे मैं अंग्रेजों के सीने को, उन फिरंगियों के सीने को छलनी छलनी कर दूंगा। तभी तो वो क्या लाइन है कि धन्य है वो माता, धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था, उसने वतन से दिल लगाया था। और यूं तो मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही भगत सिंह है जिसने मौत के फंदे को हंसते हंसते गले लगाया था, हंसते हंसते गले लगाया था। कैसे भूल जाएं हम उन शहीदों की कुर्बानी, कैसे भूल जाएं हम उन शहीदों की कुर्बानी। लास्ट की कुछ कविताएं मेरी शहीदों को समर्पित हैं, आप सभी की तरफ से जरा गौर फरमाइएगा कि हाँ हम मानते हैं तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने कहीं,
शहीदों के लिए है कि हाँ, हम मानते हैं तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने कहीं, ना मस्जिदों ने किया है सजदा तुम्हारा, लेकिन खुदा से बढ़कर भी जो रुतबा होता है, लेकिन खुदा से बढ़कर भी जो रुतबा होता है, जमी ए हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें, जमी ए हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी है इस मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लबों पे एक ही शिकायत लेके शहीद हुए कि एक ही जान क्यों मिलती है वतन में लुटाने को, एक ही जान क्यों मिलती है वतन में लुटाने को। गौर फरमाइएगा कि अगर तुम ना होते तो ये भारत शून्य हो जाता। इस जमीन को खून से लालाजार करता कौन, इस जमीन को खून से लालाजार करता कौन। यूं तो मिल जाएंगे वतन में हजारों, लेकिन यूं तो मिल जाएंगे वतन में हजारों, लेकिन तेरे वास्ते ए मिट्टी मुस्कुरा के मरता कौन, मुस्कुरा के मरता कौन। तहे दिल से धन्यवाद।